हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, वेयर हाउस मैनेजमेंट वाला जो सॉफ्टवेयर का डेमो आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में, उसको स्क्रैच से सिखाऊंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, परचेज़ की एंट्री करूंगा जो परचेज़ वाली शीट में ऑटोमेटिक चली जाए। तो यहाँ पर इस सेल में मैंने यहाँ पर देखिए हेडर्स बना रखे हैं, यहाँ परचेज़ वाली शीट में, यहाँ सेल वाली शीट में और यहाँ पर स्टॉक वाली शीट में आइटम नेम, परचेज क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी और बैलेंस स्टॉक है। ये मैंने हेडिंग्स बना लिए हैं। यहाँ एंट्री टाइप में परचेज और सेल लिखेंगे, यहाँ लास्ट बिल्ड आ जाएगा, इनवॉइस नंबर आ जाएगा और यहाँ पर हम एंट्रीज करेंगे जो ऑटोमेटिक परचेज और सेल में चली जाएगी। तो सबसे पहले इस सेल पे क्लिक किया और डेटा वैलिडेशन के थ्रू Alt+D+L प्रेस किया, अलाउ से ले लिया लिस्ट और यहाँ पर सोर्स में लिखा परचेज कॉमा सेल, ओके कर दिया। तो यहाँ से ड्रॉप डाउन बन के आ गया। अब यहाँ पर एक परचेज की मैं एंट्री कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने डेट डाल दिया आज की, इनवॉइस नंबर 1, आइटम नेम में मैं ले लेता हूँ कार्डमम, यहाँ से मैंने ले लिया कार्डमम, क्वांटिटी 500 kg और रेट 1700 मैंने ले लिया। अब इस एंट्री को परचेज वाली शीट में ले जाने के लिए ऑटोमेटिक मैं एक मैक्रो रिकॉर्ड करूंगा। तो सबसे पहले इस सेल पे मैं क्लिक करके रखूंगा, जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है, बड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मैं शॉर्टकट प्रेस करूंगा, या तो यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो करूंगा तो ये पॉपअप आ जाएगा रिकॉर्ड मैक्रो का, या तो मैं प्रेस करूंगा Alt+TMR तो यही वाला पॉपअप आ जाएगा। अब ये परचेज एंट्री के लिए मैं मैक्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं PUR शॉर्टकट में और स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक लेकर ओके कर दूंगा। तो मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। अब क्या करूंगा, इन एंट्रीज को यहाँ से इन एंट्रीज को सेलेक्ट किया, Ctrl+C से कॉपी करा और यहाँ पर परचेज वाली शीट में मैं गया और कंट्रोल के साथ होम प्रेस करके इस वाले सेल पे आ गया। ठीक है, अब प्रेस करना है कंट्रोल के साथ डाउन एरो, एक बार फिर से प्रेस करना है कंट्रोल के साथ डाउन एरो, अब प्रेस करना है कंट्रोल के साथ अप एरो। इसके बाद डेवलपर टैब में जाकर यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन कर देना है, ऑन कर दिया। अब इस वाले सेल पर मैं हूँ इस समय, अब डाउन एरो से एक सेल नीचे आ जाना है और अब प्रेस करना है जो कॉपी किया है वहाँ पर डेटा, Ctrl+C से यहाँ पर उसको ट्रांसपोज करना है। वहाँ पर वो वर्टिकल था या हॉरिजेंटल करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है ट्रांसपोज का, Alt+HVT, Alt+HVT यहाँ पर मैंने प्रेस कर दिया तो ये पेस्ट होकर आ गया। इसके बाद फिर से अब मैं क्या करूँगा, डेवलपर पे मैं चला गया और ये यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर दिया और फिर से कंट्रोल होम प्रेस करके इस वाले सेल पे आ गया और यहाँ से होम शीट में आके इन एंट्रीज को डिलीट कर दिया और इस वाले सेल पे क्लिक करके मैक्रो को स्टॉप कर दिया। ये मेरा एक मैक्रो रिकॉर्ड हो गया परचेज एंट्री के लिए। तो उसके लिए मैं एक बटन बनाऊंगा जिस बटन पे मैं ये परचेज वाला मैक्रो असाइन करूंगा। तो इंसर्ट में मैं गया, यहाँ से शेप में मैंने ये वाला शेप ले लिया बटन बनाने के लिए और यहाँ पर मैं लिख दूंगा परचेज एंट्री और Ctrl+A से इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+Shift+ की से इसका साइज बढ़ाया और इसको सेंटर अलाइन कर देता हूँ यहाँ से और यहाँ से इसको मिडिल अलाइन मैंने कर दिया। तो ये मैंने एक बटन बना लिया परचेज एंट्री के लिए। अब एक सेल एंट्री के लिए भी बनाना होगा, तो यहीं से मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल मैंने प्रेस किया और इस पर क्लिक किया और यहाँ पर इसकी एक कॉपी मैंने बना ली ये, और यहाँ पर परचेज की जगह पे मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेल एंट्री। ये हो गई परचेज एंट्री और ये हो गई सेल्स एंट्री। अब परचेज एंट्री वाले बटन पे राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो पे गया और ये PUR वाला मैक्रो क्लिक करके ओके कर दिया।
तो इस बटन पे परचेज वाला मैक्रो असाइन हो गया। अब इसकी हम टेस्टिंग करेंगे। तो इस एंट्री को मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ से होम पे गया। अब मैं यहाँ पर देखिए परचेज वाली शीट ब्लैंक है। अब यहाँ पर एंट्री करके मैं देखूंगा कि वो परचेज वाली शीट में ऑटोमेटिक जा रही है या नहीं। तो डेट मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया 13 जैन 2025, इनवाइस नंबर 1, आइटम नेम में कार्डमम, क्वांटिटी 500 kg, रेट 1700 मैंने ले लिया। और जैसे ही परचेज एंट्री वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो ये एंट्री यहाँ पर आ गई। एक और एंट्री कर लेता हूँ। डेट मैंने कोई टाइप कर दिया, इनवाइस नंबर 2, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ क्लोव्स, आइटम में क्वांटिटी मैंने 400 ले लिया kg, और रेट मैंने ले लिया 790, और यहाँ पर क्लिक करा तो ये एंट्री देखिए नीचे, इनवाइस नंबर 2, ये एंट्री यहाँ पर नीचे आ गई। चलिए एक एंट्री और कर लेते हैं, 13 जैन 2025, इनवाइस नंबर 3, और फिर से कार्डमम का ही परचेज कर लेते हैं और क्वांटिटी ले लेते हैं 600 और रेट ले लेते हैं 1750, और यहाँ पर परचेज एंट्री पे क्लिक करा तो ये देखिए ये तीसरी एंट्री यहाँ पर हो गई। तो हमारा ये परचेज वाला मैक्रो बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। अब सेल के लिए मैं यहाँ पर मैक्रो रिकॉर्ड करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एंट्री टाइप में कर दूंगा मैं सेल, और यहाँ पर एक एंट्री मैं कर देता हूँ। डेट मैंने यहाँ पर लिख लिया, इनवाइस नंबर सेल का पहला है, आइटम नेम यहाँ पर मैं सेल करता हूँ कार्डमम का, ये मैंने सेल किया, और यहाँ से ले लेता हूँ 200, ये मैंने क्वांटिटी ले लिया 200, और रेट मैंने ले लिया 1900। अब इसके लिए यहाँ पर कोई अभी मैक्रो असाइन नहीं है, तो इसके लिए मैं एक मैक्रो यहाँ पर रिकॉर्ड करूँगा सेल एंट्री के लिए। तो इस सेल पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो कीजिए, या Alt+T+M+R कीजिए, या व्यू टैब में जाकर यहाँ से भी आप रिकॉर्ड मैक्रो कर सकते हैं, और इसका नाम यहाँ पर रख दिया सेल। दिस वर्कबुक लेकर ओके कर दिया। अब इन सेल्स को, ये जो एंट्री है सेल वाली, इसको सेलेक्ट करके Ctrl+C से कॉपी किया, सेल वाली शीट पे गया, और यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले कंट्रोल होम किया, इस वाले सेल पे आया, और यहाँ से किया कंट्रोल के साथ डाउन एरो, और फिर से किया कंट्रोल के साथ डाउन एरो एक बार और अब किया कंट्रोल के साथ अप एरो। डेवलपर टैब में गया, यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑन कर दिया, और डाउन एरो से एक सेल नीचे आ गया, और यहाँ पर किया Alt+H+B+T ट्रांसपोज कर दिया। डेवलपर टैब में गया, यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर दिया, और कंट्रोल होम से इस सेल पे आ गया। यहाँ से होम शीट पे गया और इन एंट्रीज को मैंने डिलीट कर दिया। इस सेल पे क्लिक किया और यहाँ से मैक्रो को स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दिया, या यहाँ से भी स्टॉप रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो ये सेल के लिए मेरा मैक्रो रिकॉर्ड हो गया। इस मैक्रो को सेल एंट्री वाले बटन पे हम असाइन करेंगे। तो इस बटन पे राइट क्लिक करा, असाइन मैक्रो किया, सेल वाला मैक्रो लेकर ओके कर दिया। अब इसकी टेस्टिंग करेंगे। इस एंट्री को पहले हटा देते हैं और यहाँ से मैं एंट्री करता हूँ सेल वाली। डेट मैंने ले लिया 13 जैन 2025, इनवाइस नंबर 1, आइटम नेम कार्डमम, क्वांटिटी 400 kg, और रेट 1900 मैंने ले लिया। और जैसे ही सेल वाली एंट्री पे मैंने क्लिक करा तो ये एंट्री देखिए सेल में चली गई। एक एंट्री और कर लेते हैं। डेट मैंने लिया 13 जैन 2025, इनवाइस नंबर 2, क्लॉप्स, ये सेल करेंगे, क्वांटिटी 200 और रेट 800 लेके सेल वाली एंट्री पे क्लिक करा तो ये देखिए सेल वाली शीट पे ये एंट्री यहाँ पर आ गई। तो ये दोनों मैक्रो बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर परचेज की एंट्री करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो परचेज में चला जाएगा, और यहाँ पर सेल की एंट्री करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो सेल में चला जाएगा। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ
कि लास्ट इनवॉइस नंबर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करूंगा, अगर यहाँ पर परचेज है तो लास्ट इनवॉइस नंबर क्या है 3 यहाँ पर आना चाहिए, और अगर यहाँ पर सेल है तो लास्ट इनवॉइस नंबर यहाँ क्या है 2 ये आना चाहिए। तो यहाँ पर पास करेंगे इक्वल टू इफ, अगर इस सेल में लिखा हो इक्वल टू क्या परचेज और ये बात सही हो कॉमा, तो सही होने पर वैल्यू इफ ट्रू में क्या मैक्स का फंक्शन अप्लाई हो जाए, और ये मैक्स का फंक्शन परचेज वाली शीट में इस कॉलम से मैक्सिमम नंबर यहाँ से निकाल के ला के दिए, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, मैक्स का कॉमा लगाया, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये बात गलत हो मतलब उस सेल में परचेज ना लिखा हो तो कॉमा लगाने के बाद फिर से मैक्स का फंक्शन अप्लाई किया, और इस बार सेल वाली शीट में गए और ये इनवाइस वाले इस कॉलम से मैक्सिमम नंबर यहाँ से निकाल के ला के दिए, मैक्स का फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज किया मैक्स का और ब्रैकेट क्लोज किया एफ का और एंटर प्रेस कर दिया। तो अगर परचेज लेता हूँ तो लास्ट इनवाइस नंबर 3 दे रहा है, अगर सेल लेता हूँ तो लास्ट इनवाइस नंबर 2 लाके दे रहा है, बिल्कुल ठीक ये वर्क कर रहा है। अगर मैं एक एंट्री यहाँ पर परचेज की और कर देता हूँ तो देखिए डेट यहाँ पर मैंने ले लिया 3 जैन 2025, इनवाइस नंबर देखिए अब 3 लास्ट है तो यहाँ पर आ गई 4, आइटम नेम यहाँ से मैं ले लेता हूँ क्यूमिन और क्वांटिटी मैंने लिया 600, रेट 690, और परचेज में जैसे ही मैंने एंट्री करी तो ये परचेज वाली शीट में क्यूमिन की एंट्री चली गई और लास्ट इनवॉइस नंबर 4 यहाँ पर देखिए आ गया अपने आप। तो मुझे उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा कि परचेज की ऑटोमेटिक एंट्री, सेल की ऑटोमेटिक एंट्री और यहाँ लास्ट इनवॉइस नंबर कैसे आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आइटम नेम, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन और यहाँ पर अगर स्टॉक नहीं अवेलेबल है तो वो मैसेज पॉपअप हाईलाइट हो जाए वो कैसे होगा नेक्स्ट वीडियो में सीखते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।